वेलकम सभी को। आप सभी रांची विश्वविद्यालय रांची में पढ़ाई करने वाले वैसे छात्र जो कि FYUGP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, जिनका सेशन 2023 से 2027 और सेशन 2022 से लेकर 2026 है। तो वैसे सभी छात्र जो सेमेस्टर 1 के हैं और जिनका सेशन 2023-27 है या 2022-26 है, उन सभी के लिए सेमेस्टर 1 की परीक्षा आगामी 2 मई से होने वाली है। आगामी 2 मई 2024 से होने वाली है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ऑलरेडी मैंने ये दिखाया था कि आपको किस किस दिन किस किस विषय की परीक्षा है, यानी टाइम टेबल क्या है, वो ऑलरेडी मैंने बता चुका था। आज मैं हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं, और वो है आपको पता होना चाहिए आप में जो परीक्षा देंगे वो आंसर बुकलेट या आप कहें आंसर कॉपी जो रहेगा उसका पहला पन्ना, उसका पहला पेज जो रहेगा OMR शीट रहेगा। यानी आपको पहला पेज में जितने भी आपके डिटेल्स डालने हैं वो सभी डिटेल्स आपको OMR शीट पर डालने हैं। देन अगले पेज से आप उस प्रश्न का जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका आप आंसर लिखेंगे। लेकिन ये OMR शीट को आप कैसे भरेंगे, क्या क्या सावधानी बरतनी है, इस OMR शीट को भरने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना है, अपनाना है, उसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप सभी इस वीडियो का अंत तक देखें और इसका लाभ उठाएं, और अगर आप इसको देखकर जाते हैं तो आपको OMR शीट भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी ने अपने रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। आप सभी कोई अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। आपके पास एडमिट कार्ड जो है उसमें कई डिटेल्स है, ध्यान दीजिएगा, कई जानकारियां आपके एडमिट कार्ड में है। पहला जानकारी तो आपका उसमें है रोल कोड। ध्यान दीजिएगा, रोल कोड जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर से मैं बात करता हूं, आपको एक डिटेल दिया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पंजीयन संख्या। ये आप लोग अच्छा से देख लीजिए, आपके एडमिट कार्ड में ये डिटेल है। इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर्स भी है। इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड में आपका कॉलेज कोड भी दिया होगा। कॉलेज कोड यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं उसका भी कोई कोड दिया होगा। इसके अलावा आपका जिस कॉलेज में आप सेंटर आपकी बनी है, परीक्षा सेंटर है, उसका सेंटर कोड भी आपके पास होगा। इसके अलावा आपको है आंसर IDR नंबर, ये भी आपके एडमिट कार्ड में है। इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड में है पेपर कोड भी है, पेपर नेम भी है। तो देख लीजिए आपके एडमिट कार्ड में क्या क्या डिटेल्स है, उन डिटेल्स को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए या देखिए। याद करने की जरूरत नहीं है, आप एडमिट कार्ड लेकर ही परीक्षा सेंटर में जाएंगे तो आप इनको आप हमेशा ध्यान पर रखिए, ताकि आपको कोई भी OMR शीट में भरने में दिक्कत नहीं हो। यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कॉलेज कोड, सेंटर कोड, आंसर IDR नंबर, पेपर कोड, पेपर नेम, ये सब जरूर आप देख लीजिएगा। इनको देखने के पश्चात आपको जो आंसर बुकलेट मिलेगा उसमें आपको ये सभी डिटेल्स भरना है। हम लोग अभी बात करेंगे कि उस डिटेल्स को कैसे आप भरेंगे जिससे कि आपको डिटेल्स भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कभी भी आपको वो आंसर शीट आपको गलत नहीं होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बात कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग एक आज देखते हैं कि आपको जो आंसर बुकलेट मिलेगा उसका फ्रंट पेज जो होगा OMR शीट आपको किस तरह से होगा। तो देख लीजिए, आपका OMR शीट इस तरह से होगा। आपके पास 3 कॉर्नर है, ध्यान दीजिएगा, मैं सभी कॉर्नर को बता दे रहा हूं। आपके पास एक तो कॉर्नर यहां है, देखिए, टू बी फिल्ड बाय स्टूडेंट, यहां लिखा है टू बी फिल्ड बाय स्टूडेंट, यहां है। और एक आपका स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स पोर्टल यहां है। यही 2 सेक्शन, यानी देखिए आपका ये गोल वाला सेक्शन और यहां से लेके इधर वाला जो सेक्शन है, इधर वाला, यही आपका काम का है। इधर जो बाकी दिख रहा है ये मास डिटेल्स और ये सब जो दिख रहा है ये आपके काम की चीजें नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। आप लोग हमेशा ब्लैक बॉल पेन लेकर जाइएगा, काला स्याही वाला बॉल पेन होना चाहिए या ब्लू स्याही वाला,
यहाँ लिखा हुआ है देखिएगा, यूज ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन ओनली। तो आप देख लीजिए ब्लैक ही रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ लिखना है नेम ऑफ एग्जाम। यहाँ देखिए आपको इस कॉर्नर में देखिए मेरा जहाँ है नेम ऑफ एग्जाम, तो यहाँ नेम ऑफ एग्जाम में आप लिखिएगा FYUGP सेम 1, यानी नेम ऑफ एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, FYUGP सेम 1। ओके, सब्जेक्ट जो है यहां आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट में आप हमेशा लिखेगा आपका ऑनर्स का पेपर। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट में अगर आप ऑनर्स है, आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो इकोनॉमिक्स लिखेगा। पेपर नंबर जो है उसमें ऑलरेडी आपका रहेगा, आपका एडमिट कार्ड में पेपर नंबर भी रहेगा। देख लीजिए आपके एडमिट कार्ड में पेपर नंबर भी रहेगा। यहाँ देखिए पेपर नेम और सिर्फ पेपर नंबर भी नहीं, पेपर नंबर भी रहता है, ये भी मैं लिख देता हूँ। एक आपका पेपर नंबर भी रहेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो आप यहां क्या कीजिएगा, वो पेपर नंबर लिख दीजिएगा, फिर पेपर का कोड भी लिख दीजिएगा और यहां परीक्षा की तिथि आप भर दीजिएगा। ये आपका यहां वाला पोर्शंस का काम खत्म हो जाएगा। देन आप आइए, ये राइट साइड में जो है स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल्स है, इसमें आपको क्या लिखना है, क्या भरना है वो ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ एग्जाम आपको क्या लिखना है, FYUGP सेम 1 लिखना है। ईयर क्या लिखना है, 2024 में आपकी परीक्षा हो रही है। सब्जेक्ट जो मैंने कहा आपका क्या होगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो इकोनॉमिक्स लिख दीजिएगा, हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री लिख दीजिएगा, उर्दू है तो उर्दू लिख दीजिएगा। पेपर नेम लिख दीजिएगा, आप जिस पेपर की जिस दिन परीक्षा दे रहे हो उसका नाम लिख दीजिएगा यहाँ, ठीक है। उस पेपर का यहाँ नाम रहेगा, जैसे इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स या जो भी रहेगा वो पेपर नेम आपका। देखिएगा एडमिट कार्ड में ये चीज़ लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड में पेपर नेम के जगह में जो चीज़ जिस दिन आप जा रहे हैं परीक्षा देने उसका क्या पेपर का नाम है वो यहाँ लिख दीजिएगा। फैकल्टी अगर आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स लिखिएगा, अगर साइंस के हैं तो साइंस लिखिएगा और अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स लिखिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशंस में जिस दिन आप परीक्षा देने जा रहे हैं वो डेट यहाँ फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका रोल नंबर का यहाँ भरना है, तो यहाँ आपको रोल नंबर जरूर मिला होगा, आपको उस रोल नंबर को भरिएगा। जैसे जनरली रोल नंबर आपका इस तरह से होगा, देखिए यहाँ मान लीजिए आपका 23 BA 03243976। अगर ये रोल नंबर है तो मैंने यहाँ भर दिया। रोल नंबर्स को वर्ड्स में भी लिखना है इस बॉक्स के अंदर में, तो कैसे लिखेगा, ये जो रोल नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 23 BA 03243946, मान लीजिए मेरा नंबर है, तो इसको रोल नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा। 23 BA 03243946। तो ये बॉक्स में जो है, ये जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है ये वाला बॉक्स में आप इसी तरीके से आप अपना रोल नंबर को लिख देंगे वर्ड्स में। ओके, सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर को साफ साफ यहाँ उतार दीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड में ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके एडमिट कार्ड में कॉलेज कोड भी है, इस कॉलेज कोड को यहाँ भर दीजिएगा। फिर सेंटर कोड है, सेंटर कोड को भी यहाँ भर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब अगला काम करना है, देखिए एग्जाम टाइप। आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप अगर किसी भी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो इस रेगुलर में R वाले को कलर कीजिएगा और जो एक्स कैडेट है, जो फेल वाले स्टूडेंट है, वो इस जगह को कलर करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको, ये चीज़ें जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए है ना, जो रेगुलर है वो इसको कलर कीजिएगा और जो एक्स है वो इसको कलर कीजिएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं एग्जाम तो वहाँ लिखेगा देवनागरी। उसके बाद आपका देखिए सीटिंग, आप कौन सीटिंग में परीक्षा हो रही है। अगर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच परीक्षा हो रही है तो फर्स्ट सीटिंग, और अगर सेकंड सीटिंग में हो रहा है तो सेकंड सीटिंग वाले, तो अगर फर्स्ट सीटिंग में हो रही है तो फर्स्ट सीटिंग में परीक्षा को कलर कर दिए। सेमेस्टर आप जानते हैं सभी सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी हैं तो 1 को कलर कर दीजिएगा। पेपर नंबर, अब देखिए पेपर नंबर, मान लीजिए पेपर नंबर 03 है तो यहाँ 03 लिख दिए। पेपर कोड मान लीजिए 14303 है, कॉलेज कोड मान लीजिए 015 है, सेंटर कोड मान लीजिए 032 है मान लीजिए।
तो हमने भर दिया। अब यहाँ देखिए इस 03 जो लिखा है पेपर नंबर में, तो ये जीरो, इस जीरो जिस लाइन में उस जीरो को कलर कीजिएगा और इस 3 वाले को इस 3 वाले में कलर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए पेपर कोड में 14303 है, तो सबसे पहले हम 1 को कलर किए, इसमें हम 4 को कलर किए, फिर इसमें हम 3 को कलर किए, फिर हम इसमें 0 को कलर कर दिए और फिर हम इसमें क्या कर देंगे, और मान लीजिए इसमें पेपर कोड में इसमें ए है लास्ट में, तो ए वाले को हम कलर कर देंगे। मतलब जो यहाँ लिखिएगा उसी को आपको उसी लाइन में कलर करना है। ध्यान दीजिएगा, कलर करते समय बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। कॉलेज कोड मान लीजिए 015 है, तो हमने 0 को कलर कर दिया। उसके बाद फिर हम 1 है तो 1 वाले को कलर कर दिया, फिर इसमें 5 है तो 5 को कलर कर दिया। इसमें 032 अगर मान लीजिए सेंटर कोड है तो 032 को कलर कर दिया। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने कहा है अपने एडमिट कार्ड में ये जो नंबर है आंसर कॉपी, ध्यान दीजिएगा, आंसर कॉपी आईडीआर नंबर। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, छात्रों सभी ध्यान दीजिएगा, आंसर कॉपी आईडीआर नंबर आपके एडमिट कार्ड में है। अब आंसर कॉपी आईडीआर नंबर को आपको यहां उतारना है। आंसर कॉपी आईडीआर नंबर अगर मान लीजिए मेरा है 01653267329 तो मैंने इसको उतार दिया। अब ध्यान दीजिए सभी छात्र यहां विशेष करके ध्यान देंगे, इस आंसर कॉपी आईडीआर नंबर को बहुत ही सावधानी पूर्वक आप उतारिएगा, बहुत ही सावधानी पूर्वक उतारिएगा। और सावधानी पूर्वक उतारने के बाद आप क्या कीजिएगा, उतारने के बाद कलर भी सही से करना है। तो देखिए ये 0 वाले लाइन में ही 0 को कलर किया मैंने, इस 1 वाले लाइन में 1 वाले को कलर किया, इस 6 वाले में 6 वाले को मैंने कलर किया, इसमें 5 वाले को मैंने कलर किया, इसमें 3 वाले को मैंने कलर किया, इसमें 2 वाले को मैंने कलर किया। देखिए 6 है तो उसी लाइन में मैंने 6 वाले को कलर किया, 7 है तो मैंने 7 को कलर किया, 3 है तो मैंने 3 को कलर किया, 2 है तो मैंने 2 को कलर किया, 9 है तो मैंने 9 को कलर किया, और ये 0 है तो मैंने 0 वाले को कलर किया। तो ध्यान दीजिएगा इस आंसर कॉपी आईडीआर नंबर में गलत नहीं होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गलत नहीं करेंगे। देन आपको करना क्या है, उसके बाद अगला काम है आपका सिग्नेचर। यहां देखिए सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट है, यहां आप सिग्नेचर करेंगे। जैसे राम कुमार मान लीजिए नाम है तो राम कुमार सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, एक स्टूडेंट का काम खत्म हो गया। तो देख लीजिए एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले इस कोने वाले पोर्शंस में आपको भरना है, क्या क्या भरना है, नेम ऑफ द एग्जाम भरना है, सब्जेक्ट भरना है, पेपर नंबर और पेपर कोड भरना है, और नेम ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम भरना है। उसके बाद इस स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स में आपको भरना है, नेम ऑफ एग्जाम में क्या होगा, FYUGP सेम 1 ईयर 2024। अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट तो इकोनॉमिक्स लिखिए, लेकिन पेपर का नाम है जिस दिन आप जिस सब्जेक्ट पेपर का नाम परीक्षा देने जा रहे हैं वो लिखिएगा। फैकल्टी अगर आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आर्ट्स, साइंस के हैं तो साइंस, और कॉमर्स है तो कॉमर्स लिखिएगा, और इसमें परीक्षा तिथि को अंकित कर देना है। देन आपको रोल नंबर भरना है, रोल नंबर अच्छे से एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, उस एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर दिया हुआ है वहां से भर लीजिएगा। फिर रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना है, तो मैं आपको बता दूं रोल नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, ये देख लीजिएगा। रोल नंबर अगर मान लीजिए आपका ये है तो वर्ड्स में आपको इस तरह से लिखा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर को वर्ड्स के लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। उसके बाद आपको देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एडमिट कार्ड में है, वहां से इसको भर लीजिएगा। कॉलेज कोड भी आप भर दीजिएगा, सेंटर कोड भी भर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो रेगुलर उन्हें R वाले को कलर कर दीजिएगा। स्क्रिप्ट देवनागरी, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रोमन, और हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो देवनागरी। उसके बाद पहला सीटिंग में परीक्षा है तो फर्स्ट सीटिंग को कलर कीजिएगा, सेकंड सीटिंग में परीक्षा जिस दिन रहेगा तो सेकंड सीटिंग वाले को कलर कीजिएगा, सेमेस्टर में सेमेस्टर 1 को कलर कीजिएगा। उसके बाद पेपर नंबर आपका एडमिट कार्ड में है, वहां से पेपर नंबर उतारने के बाद उसी लाइन वाले को कलर कीजिएगा। उसी तरह से पेपर कोड, कॉलेज कोड, सेंटर कोड, और फिर आंसर कॉपी आईडीआर नंबर है, इसको आपको भरना है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं एक चीज बता दे रहा हूं वो देखिए। मान लीजिए ऐसा है आपको कोई भी चीज कलर करना है तो देखिएगा सबसे पहले यहां बॉक्स दिया हुआ है, ऐसा बॉक्स है, ठीक है। मान लीजिए यहां आपने भरा 0, 2,
9763287763। कलर करना क्या है सो देखिएगा, इस लाइन में इस तरह से बूंदा बूंद आपको रहेगा, ठीक है। उसी तरह से यहां गोल रहेगा, उसी तरह से यहां आपको गोल रहेगा, बॉक्स बना हुआ है, इसमें नंबर लिखा हुआ रहेगा। फिर आपको यहां इस तरह से रहेगा, तो देखिए कलर करने में सिखा दे रहा हूं। इस कलर को आपको एकदम ध्यान से करना है। कलर अगर आप सही से करेंगे तभी आपको अब देखिए इस लाइन में आपका क्या है, देखिए इस लाइन में आपका जीरो है, तो ये जीरो जिस लाइन में है तो इसी लाइन में जहां जीरो रहेगा, मान लीजिए ये जीरो है तो इसी को कलर करेंगे, क्या ब्लैक में कलर करेंगे। देखिए मैं ब्लैक में इसको कलर कर दे रहा हूं, देखिए जीरो वाले को। अगर मान लीजिए यहां 2 लिखा हुआ है तो मैं इसी लाइन में, देखिए इसी लाइन में 2 वाले को यहां मैं कलर कर रहा हूं, देख रहे हैं। अगर 9 मेरा यहां लिखा हुआ है, 9 यहां है तो मैं 9 वाले को कलर कर दिया हूं। 7 है तो जहां 7 लिखा हुआ रहेगा उस 7 वाले को कलर करेंगे। 6 यहां लिखा हुआ है तो 6 वाले को कलर करेंगे। 3 है तो 3, माने जिस लाइन में है, ध्यान दीजिएगा, जिस लाइन में है उसी लाइन वाले को कलर करना है। और कलर करने का तरीका क्या है, अगर ये बॉक्स है तो इस बॉक्स को पूरा कलर करना है, ये सही तरीका है। ये देखिए सही तरीका है, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा करके छोड़ना, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है कलर करने का। तो आप जो है कलर करना अच्छा से कीजिएगा। और ध्यान दीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं, ये जो आंसर आईडीआर नंबर है, आंसर आईडीआर नंबर है, इसको आप कतई गलत ना करें, इसको सही से भरें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे बाकी सभी डिटेल्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका आंसर आईडीआर कॉपी आईडीआर नंबर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको गलत मत कीजिएगा। आप आराम से 10 मिनट इसके लिए समय लीजिएगा। इस ओएमआर सीट को भरने के लिए 10 मिनट का जरूर समय लीजिएगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक चीज, आप जब आपको अटेंडेंस बनाइएगा तो आपको अटेंडेंस में कॉपी नंबर लिखने का रहेगा। तो ये देखिए, इस जगह जो मेरा ब्लैक किया हुआ है इसी जगह कॉपी नंबर है, आंसर कॉपी नंबर इसी जगह दिया हुआ है। इस आंसर कॉपी नंबर को आपको अटेंडेंस शीट में उतारना है, कहीं नहीं, अटेंडेंस शीट में उतारते समय इस कॉपी नंबर का जरूरत पड़ेगा, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इस ओएमआर शीट को आप अच्छी तरह से देखिए, ताकि ओएमआर शीट आप अच्छी तरह से भर लीजिएगा तो आपको गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ओएमआर शीट को अच्छा से भरना। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और परीक्षा सेंटर में जाइए और अच्छी तरीके से परीक्षा लेके, इसी शुभकामनाओं के साथ आगे इसी तरह की जानकारी संबंधी वीडियो को मैं लेकर आता रहूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता होगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम सेंटर में जाएं। सभी को ऑल द बेस्ट। आप अच्छी तरह से परीक्षा लिखिए, आप ओएमआर शीट्स को अच्छी तरह से भरिए। ओके, थैंक यू।